नमस्कार दोस्तों। आज एक अच्छा सा विषय लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अधिक वाचाल होने से बचिए। वाचाल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। मनुष्य की मानसिक ऊर्जा कई प्रकार से कार्यों में खर्च होती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, परीक्षण द्वारा ज्ञात किया गया है कि सबसे कम ऊर्जा लिखने में, उससे अधिक बोलने में तथा सबसे ज्यादा ऊर्जा हाथ पैर द्वारा कोई कार्य करने में खर्च होती है। यानी कि जो शारीरिक मेहनत करते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। बोलने में ऊर्जा या शक्ति का कुछ न कुछ क्षय अवश्य होता है। कुछ लोग सारे दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। अधिक बोलने वाले व्यक्ति का मन किसी भी बात पर एकाग्र नहीं हो पाता तथा वह अपने मन में खालीपन सा महसूस करता है। लोग कहते हैं कि यदि कोई बात किसी के मन में है और वह वाचाल है तो बिना किसी दूसरे को बताए अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसकी पेट फूलने लगती है, ऐसा आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इससे उनकी सहनशीलता में भी कमी आती है। आप सहनशील बनना चाहते हैं तो आपको मौन धारण करना सीखना होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस संबंध में मुझे एक कहानी याद आती है। एक कछुए की और दो हंसों से मित्रता थी। हंसों को कम बोलना पसंद था, किंतु कछुआ वाचाल होने के कारण सारे दिन कुछ न कुछ बोलता रहता था। कछुआ बहुत ही बोलने वाला था, वाचाल था, जिस कारण वह बिना बोले चुप नहीं रह सकता था। दिन भर दिन कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। एक दिन कछुए ने अपने मित्रों से आकाश की सैर करने की इच्छा जाहिर की। हंसों ने कहा कि वे उसे आकाश की सैर तो करा देंगे, किंतु उसे हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। कछुए ने शर्त मंजूर कर लिया। शर्त के अनुसार उसे आकाश मार्ग की सैर करते समय बिल्कुल न बोलना था, चुप रहना था। हंसों ने कछुए को आकाश की सैर कराने का कार्यक्रम बनाया। उन्होंने अपनी चोंच से एक लंबी लकड़ी पकड़ ली दोनों तरफ तथा कछुए से कहा कि वह लकड़ी को कसकर अपने मुंह में दबाकर बीच में रखे और मार्ग में बिल्कुल न बोले। दोनों हंस किनारे किनारे लकड़ी को पकड़ लिया और कछुए को बीच में कहा कि तुम इसे कस के पकड़ लो मुंह से और कुछ भी मत बोलना। कछुए ने वैसा ही किया। कछुए ने उस लकड़ी को मुंह से दबाकर बीच में रखा। हंस उसे लेकर आकाश में उड़ चले। कछुए को आकाश की सैर करते हुए बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत खुश था। पहली बार वह आकाश की सैर कर रहा था। अचानक एक स्थान पर कछुए ने देखा कि एक किसान मरियल गाय को पीट रहा है। वाचाल होने के कारण उसका संयम टूटने लगा। वह उस निर्दयी किसान की शिकायत अपने मित्रों से करने वाला था, परंतु कुछ सोचकर चुप हो गया। थोड़ा आगे चलने पर उसने देखा कि पृथ्वी पर एक हिरन भागा जा रहा है तथा शिकारी धनुष लेकर उसके पीछे दौड़ रहा है। अब तो कछुए से रहा न गया। उसने सोचा कि मनुष्य सचमुच कितना कठोर प्राणी है, जो जीवों पर तनिक दया भाव नहीं रखता। कछुए ने अपने मित्रों को यह बात बताने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैसे वह धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा। अधिक बोलने वाले की ऐसे ही गति होती है। आप जानते हैं कि अच्छी बातें बहुत देर तक नहीं कही जा सकती। कम बोले, अच्छा बोले, ताकि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें। बहुत ज़्यादा बोलने वालों पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातों का महत्व कम हो जाता है। वाचाल व्यक्ति अपने मन पर भी नियंत्रण न रख पाने की वजह से असहनशील हो जाता है, सहनशीलता तोड़ देता है।
उसका धीरज जरा जरा सी बात पर जल्दी ही खो जाता है। अब इसके फलस्वरूप घबराहट एवं परेशानी की भाव उसके चेहरे पर आसानी से दिखाई देने लगते हैं। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो अधिक वाचाल होने के कारण स्वभाव से प्रायः चिड़चिड़े तथा असंतुष्ट रहते हैं। ज्यादा समय तक बोलने से हमारे मन की कई शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे मन में अशांति उत्पन्न होती है, साथ ही सहनशीलता का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, यदि बोलना आवश्यक हो तो हम बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहकर समाप्त कर दें, तो लोग बातों को गौर से सुनते हैं और उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। अंतर्मन की सहनशीलता बनाए रखने के लिए हमें सदैव धीमी आवाज में बातचीत करनी चाहिए और बोलते समय हम वाणी की मधुरता का गुण बिल्कुल न खो दें। मधुरता के साथ धीमे स्वर में कम बोलने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ रॉयल समझे जाते हैं। तो आज का वीडियो का सार था, कम बोले, अच्छी बातें बोले जिससे सबका भला हो, और अपना संयम भी बनाए रखें, अपनी शक्ति को भी बचाए रखें। व्यर्थ में ज़्यादा बोलकर अपनी शक्तियों का क्षय न करें। आपने समय निकाल करके वीडियो देखा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो लाऊं और इससे लोगों को लाभ मिले। आप लोगों का प्यार सदा मिल रहा है। कमेंट्स पर लिखिए वीडियो कैसा लगा और किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।